हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद राजीव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ के एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रतिशत। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। इसको हम लोग इंग्लिश में परसेंटेज भी कहते हैं। दोस्तों, इस शब्द को पहले हम इस शब्द के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसको किस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, किन किन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद इसके अनुप्रयोग बहुत सारे हैं। जैसे हमने देखा होगा सांख्यिकी में और बजट में, आपने देखा होगा जनसंख्या वगैरह में, जब हमारे सरकारी आंकड़े न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आती है, कोई चीज़ का बढ़ना घटना, यहाँ तक कि मूल्य वृद्धि, लाभ हानि, इन सभी में आपका प्रतिशत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले हम इस शब्द से और इसके बारे में परिचित होना चाहेंगे, क्योंकि ये अंकगणित का ही टॉपिक है, जो विशेषतः अंकगणित में ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। और दोस्तों, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला प्रति और दूसरा आपका शत। शत माने होता है 100 और प्रति मतलब होता है अपॉन या विपरीत। तो यहाँ पर गणित में जो विपरीत शब्द आता है वो बटे के लिए आता है। जैसे ये लिखा हुआ है 5%, तो इसका अर्थ होगा 5 गुणा 1/100 अर्थात 5/100। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर कोई प्रतिशत दिया गया है, अब प्रतिशत के बारे में आपको नई अवधारणा और दिमाग में उठाने दीजिएगा। प्रतिशत एक दर के रूप में व्यक्त की जाती है और ये प्रत्येक संख्या को एक मानक दे देती है। वो मानक होता है 100, यानी कि किसी भी संख्या को 100 के मानक की दर में बांटना या व्यक्त करना ही प्रतिशत कहलाता है। ये मेरी तरफ थोड़ी सी परिभाषा है, ध्यान से आप समझ लीजिएगा। किसी संख्या पे यदि कोई व्यक्ति 500 रुपये का निवेश करता है, यह है आपके 500 रुपये, और उसको प्राप्ति होती है 550 रुपये की, तो उसको कुल प्राप्ति या उसको लाभ कितना हो रहा है या उसको अर्जन कितना हो रहा है, 50 रुपये का। अब वो 50 रुपये जो उसने 500 रुपये पर प्राप्त किए थे, इसको हमें क्या करना है, अगर उसने पूछा जाए लाभ कितना है तो 50 रुपये होगा, लेकिन लाभ प्रतिशत कितना है तो वो निकालने के लिए प्रतिशत का मतलब, यदि उसको 500 रुपये पर 50 रुपये का लाभ हो रहा है तो 100 रुपये पर कितने का लाभ होगा, इसको व्यक्त करना ही प्रतिशत कहलाता है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, जो मूलधन है या मूल राशि है या प्रारंभिक रूप है, उसको विभाजित करेंगे उससे। लाभ कितना हो रहा है 50 का, मूल राशि कितनी है या प्रारंभिक मान कितना है 500, अब दर निकालनी है 100। तो अब आप यहाँ से देख लीजिएगा, 0 से 0, 0 से 0 और 5 से आपका 5, यानी कि 10। अब इस 10 को आप प्रतिशत के रूप में लिखेंगे, तो आपको प्रतिशत का संकेत भी आपको मैंने बता दिया, देख लीजिएगा, ये रहा आपका प्रतिशत। अगर आपको 5% लिखा हुआ है, अगर आप प्रतिशत का संकेत आना चाहते हैं तो आप इसको 5/100 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, अब हम थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं, प्रतिशत को किन किन रूपों में आप व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रतिशत के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में उसको मुझे बताइएगा, मैं आपकी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखते हैं दोस्तों प्रतिशत के बारे में। आप प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रतिशत को दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और दशमलव को भी आप प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, जैसे लिखा हुआ है 2/5, इसको आप क्या करेंगे, प्रतिशत में, ये यहाँ पे लिख दिया 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करो या प्रतिशत में बदलो। तो आप प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है जिसे आप याद रखेंगे, कभी भूलिएगा भी मत। 2/5 में, सॉरी फिर से 5 आ गया, 2/5 को 100 से गुणा कर दीजिए और जो भी मान निकल के आता है वो आपका प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा। 5 से आपने 100 को भाग दे दिया, 2 बार गया, ये कटा आपका, और 20 का 2 में आपका गुणा हो गया, 20 दूनी 40, यानी कि इस तरह से अब आपको 2/5 40%।
ऐसे ही आपको 1/2 को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो आप याद कीजिएगा 100 से गुणा करना है आपको। आपने 100 से गुणा किया यानी कि 2 से भाग दे दिया, 100 में 50 बार गया और ये आपका आ गया 50%। दोस्तों इसी प्रकार हम इसका विपरीत भी कर सकते हैं। क्या? प्रतिशत को भिन्न में, आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। चलिए आपके सामने लिखा हुआ 25%। बहुत सरल तरीका है आपके पास, बताया था हमने। अगर आप प्रतिशत को हटा देंगे, यहाँ पर आप प्रतिशत चिन्ह को हटाएंगे तो आपके पास यहाँ क्या मिलेगा? 25 गुणा 1/100 और इसको आप सरल कर दीजिए, आपको एक भिन्न के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और ये रहा आपका 25 एकम 25, 25 चौकू 100, यानी किसी की संख्या का 25% 1/4 होता है। यानी कि अब हम जैसे भिन्नों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कभी कभी हम कहते हैं 100% बात सही है। कभी आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि 50% सही है, या किसी संख्या का 150 गुना या 200 गुना। ये रहा आपका। अगर आप 100%, यानी कि 100% का मतलब होता है 100/100। एक का मतलब पूर्ण रूप से कंप्लीट, एक पूर्ण संख्या हो गई, यानी कि बात हमारी सही है, बिल्कुल सत्य। अगर 50%, 50%, अब आपको अपना काम याद रखना है। आपका काम क्या था? आप प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और प्रतिशत की जगह पर /100 कर देंगे। ये रहा आपका प्रश्न 50/100, उसको आपने हल किया, ये आपका आ गया 1/2। दोस्तों ये तो एक साधारण सी संख्याएं थी, मैंने आपको बता दी। अगर इससे कुछ जटिल संख्याएं आती हैं तो आपको तरीका काम करने का यही है आपका। जैसे एक सही 1/5, इसको आप प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलो। देखते रहिएगा दोस्तों। 1/5 को पहले हम इसको साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं। 5 एकम 5 और 1 6, ये आपका आएगा 6/5। और इसमें आपको करना क्या है? ध्यान होगा 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा कर दीजिएगा। 5 का 100 से गुणा किया, भाग दिया 5 का 100 में, तो 5 दूनी 10, ये 20 बार गया। और 20 का 6 में 20 छक्का 120, ये रहा आपका 120%। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 120% क्यों आया, देख सकते हैं आप। एक सही यानी एक मान दो पूर्णांक है और उसका भिन्न जो है 1/5 है, तो पूर्णांक के लिए आपका 100 आ गया और 1/5 के लिए आपका 20% आ गया और टोटल आपका 120% आ गया। चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा भिन्नों को प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करना या भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना। अब हम आगे देखते हैं इसी टॉपिक को लेकर के। अब आप प्रतिशत को दशमलव संख्या में भी व्यक्त कर सकते हैं। देखते रहिएगा हमारे साथ चैनल को। और जो भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है आप उसको कमेंट में निश्चित रूप से बढ़ा कीजिएगा और मैं उसको 100% हल करके आपको बताऊंगा और नए वीडियो में इस बात पर ध्यान भी रखूंगा। चलिए अब हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करना। प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करना। दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करना बहुत ही आसान काम है। और शायद अगर ये आपको पता होगा 10, 100, 1000 से भाग देना अगर आप जानते होंगे तो आप अच्छे से इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखते ही आप प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करना, जैसे लिखा हुआ है 25%, इसको आप दशमलव में व्यक्त करना चाहते हैं तो आपके पास हमने बताया था प्रतिशत का जब चिन्ह हटाएंगे तो वहां पर आप 25/100 लिख देते हैं। और आपको पता है 100 से भाग देना, 10 से भाग देना, 1000 से भाग देना, मतलब दशमलव को बाएं या दाईं तरफ खिसका देना। जब हम दशमलव, यहाँ पर संख्या में कोई दशमलव नहीं है तो आप इसको दशमलव संख्या के रूप में बिल्कुल लिखना चाहते हैं तो आपका दशमलव यहाँ पर माना जाएगा 25.0। और अगर हम 100 से भाग देते हैं तो 100 में हमारे 2 जीरो आते हैं और भाग देने में दशमलव जो है ये हमारा कौन सा बायां हाथ, बाईं तरफ एक स्थानांतरित होता चला जाता है। यहाँ पे 2 शून्य होने की वजह से आपका दशमलव 2 अंकों की तरह आ जाएगा। अर्थात आपका उत्तर दशमलव यहाँ से उठकर 1 2 यानी 2 से पहले आ जाएगा 0.25। कुछ भी हल नहीं करना पड़ा, सिर्फ दशमलव को अपने स्थान से हटाना पड़ा। और संख्या में दशमलव कहाँ होता है ये आपको पहले से निर्धारित होना चाहिए।
ये संख्या लिखी हुई है 350, 350/100। आपसे पूछा जाएगा 350 में दशमलव कहाँ पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए दशमलव आपका 0 के जस्ट पीछे लगा हुआ है। आपको पता है सभी संख्याएं दशमलव संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी दशमलव संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, या फिर सभी पूर्ण संख्याएं दशमलव संख्याएं होती हैं। जैसे हम आपको फिर से हाईलाइट कर देते हैं ये पॉइंट। जैसे ये 5 लिखा है, ये आपकी कैसी है, पूर्ण संख्या है। और अगर आपसे कहा जाए क्या दशमलव संख्या है, जी हाँ है। अब आप क्या करेंगे, मात्र पॉइंट लगा के और 2 जीरो बढ़ा दीजिए। इसके मान में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन इसका रूप परिवर्तित हो जाता है एक पूर्ण संख्या की वजह से। बदले में अब ये आपकी एक दशमलव संख्या बन जाती है। चलिए अब हम यहाँ पर पहले की तरह 100 से भाग देना है। क्या करेंगे, दशमलव का स्थानांक बदल देंगे। भाग देना है तो बाईं तरफ कर देंगे। अगर बाई चांस गुणा करना होता है तो दशमलव का स्थान दाईं तरफ, गुणा में दशमलव दाईं तरफ और भाग में दशमलव बाईं तरफ। तो आपका कितने स्थान जाएगा, 2 स्थान जाएगा, 3.50 आपका उत्तर आ गया। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा सरल तरीका तो कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करना सबसे आसान है। और भी 1-2 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे आपका लिखा हुआ है 18%, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं, 18/100 और भाग दे दीजिएगा। दशमलव बताया था हमने। अगर दशमलव लगा हुआ होता है तो कोई बात ही नहीं, और नहीं लगा है तो दशमलव संख्या के बिल्कुल पीछे दशमलव माना जाता है और ये 2 अंक के स्थान विस्थापित हो जाएगा। आपका उत्तर आएगा 0.18 प्रतिशत का। कोई संबंध नहीं रहा यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अब इसी का विपरीत किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना। ये था आपका प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करना। लेकिन अब आप देखते हैं किसी भी दशमलव संख्या को, ये भी मिटा देते हैं, प्रतिशत को दशमलव में, लेकिन अब है आपका दशमलव को प्रतिशत, संचित में लिख दिया हमने, व्यक्त करना। अभी हमने भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त करना सीखा था। वहां पर हमने क्या देखा, संख्या में 100 से गुणा कर दीजिएगा। यह भी क्या था, आपको संख्या को दशमलव में व्यक्त करना था, यानी प्रतिशत आपको हटाना था तो उसका मान रख देते 1/100, और आपको प्रतिशत ला के रखना है तो आप उसमें गुणा कर देंगे 100 का। जैसे आपका लिखा हुआ 0.16%, सॉरी 0.16 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो आप 0.16 में 100 से गुणा करेंगे। अभी जो हमने प्रक्रिया बताई थी उसमें आपको बताया था कि अगर हम गुणा करते हैं तो दशमलव जो है आपका विस्थापित होगा, स्थान बदलेगा, कहाँ, राइट हैंड की तरफ, दाईं ओर। और जब भाग देंगे, ये आपका गुणा का हो गया, और जब आप भाग देंगे तो आपका दशमलव क्या होगा, बाईं ओर विस्थापित होगा। प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करने के लिए हमने 100 का भाग दिया, भाग में दशमलव हमारा बाईं ओर विस्थापित हुआ। और अगर कोई समस्या आती है तो आप ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा इस चीज को। अगर भाग में संख्या छोटी होती है और जब दशमलव बाईं ओर जाएगा तो संख्या अपने आप छोटी होती चली जाएगी, और अगर दशमलव दाईं ओर जाएगा तो संख्या बड़ी होगी। और संख्या बड़ी कब होती है, जब गुणा होता है। और यहाँ पे हमको गुणा करना है और गुणा में दशमलव 2 अंक दाईं ओर प्रस्थापित होगा। ये रहा आपका उत्तर 0.16 का। 100 से जब गुणा करेंगे तो 2 स्थान दशमलव आगे बढ़ गया और ये आपका हो गया 16। या दशमलव में लिखना चाहो तो 16.00। ये रहा आपका दशमलव को प्रतिशत में व्यक्त करना। 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 गुणा 100, तो 0.5 का प्रतिशत मान क्या आएगा, सॉरी इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो आप प्रतिशत भी लगा दीजिए यहाँ पर चिन्ह इसका। 5 का गुणा करना है 100 में, तो आपका यहाँ पर 2 अंकों में विस्थापन होगा। क्योंकि यहाँ पर एक ही अंक है तो आप एक अंक और लगा सकते हैं। अब आपका उत्तर आ जाएगा 50%। यहाँ तक मैं समझता हूँ आप इस चीज़ को, प्रतिशत को और प्रतिशत के दशमलव के रूप में व्यक्त करना, दशमलव को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त करना, भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, ये अब आपको अच्छी तरह से आ गया। और इसके आगे भी जो मैं आपको कुछ प्रश्न भी आपको कराता चल रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपको
इस टॉपिक को अभी 1-2-3 वीडियो में आपको व्यक्त करना पड़ेगा। कुछ जनरल सामान्य स्तर के क्वेश्चन होंगे, उससे कठिन होंगे, कुछ प्रतियोगी स्तर के भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। आगे भी आप इसका उपयोग करते हैं, सांख्यिकी में पढ़ते हैं, बजट में आप देखेंगे, मूल्य में होंगे, लाभ हानि में होंगे, जनसंख्या में होंगे, क्षेत्रफल में भी होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कम से बहुत सारे प्रश्न जाते हैं, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, कम तुलना करना एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगी। हमारे चैनल को देखते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा प्लीज़। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।